पूर्व साइबर थाना में लोन फ्रॉड से संबंधित जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक में लोन के नाम पर एक संगठित अपराध कारित किया जा रहा था। वो सारे लोग मिल करके इस तरह के बहुत सारे लोन उस समय किया गया था 2024-25 में। उन सब की जांच की गई तो इसमें इन लोगों की संलिप्तता इसमें आई थी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा में फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड और साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। देखिए, आज साइबर डीएसपी ने इस तरह का खुलासा किया जिसमें कई तथ्यों की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे पहले भी कई बार कई बैंक, निजी बैंक संचालकों पर यह आरोप लगे थे कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी बिजनेसमैन के जगह को बिना देखे हुए लोन सैंक्शन कर देते थे। ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुलिस ने छानबीन करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया था। इसमें मामला ये है कि ये खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो फूड एंड बेवरेज के द्वारा जो राशि 50% तक जो इसमें उन लोगों को राहत मिलती थी, रिलीफ मिलती थी, उसका इस्तेमाल करते थे। कुशेश्वर स्थान के राजकिशोर राय नामक एक व्यक्ति का दुकान दिखाया गया कि बड़ा दुकान है और उसके एवज में बिना असिस्टेंट मैनेजर के वहां गए हुए उसे सैंक्शन कर दिया गया और उसे राशि निर्गत की गई। इस तरह और ये राशि एक और कर्मी जो फील्ड स्टाफ था उसके अकाउंट में जमा की गई, डिपॉजिट की गई। ये 2 करोड़ राशि उसको दी गई थी बिना कोई देखे हुए। इस तरह 18 करोड़ की राशि, पुलिस ने कहा है कि 18 करोड़ की राशि उस अकाउंट में जमा की जाती थी, यानी कि उस व्यक्ति को मिला भी नहीं। जिसका लोन सैंक्शन हुआ उस व्यक्ति को लोन नहीं मिला, लेकिन उसकी राशि उठाकर उसको एक फिक्स अकाउंट में डाल दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की। छानबीन के बाद पता लगा कि ये एक फ्रॉड है और साइबर फ्रॉड है। और इसको किस तरह के साइबर फ्रॉड क्यों हुआ? साइबर फ्रॉड ये हुआ, बैंकिंग फ्रॉड तो ये हुआ कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, उसका ना कोई दुकान था, उसके नाम पर 2 करोड़ रुपया का सैंक्शन कर दिया गया और वो जो पैसा उसको नहीं मिला, वो पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट में जमा हो गया। और इस तरह एक नहीं, कई व्यक्तियों के नाम के पैसे उस अकाउंट में जमा हुए, जिसमें 18 करोड़ की राशि अभी है। पुलिस ने उसे फ्रीज किया है। इसके बाद मामले की जांच कर रही है। अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इसमें और भी मामले की तहकीकात में जुटी है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की राशि इसमें दुरुपयोग किया गया। सरकार की राशि जो इसमें 50% तक जो इन लोगों को राहत मिलती थी, वो राशि भी वसूल ली जाती थी। तो ये पूरा बैंकिंग फ्रॉड किया है। आज साइबर डीएसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। देखिए एक रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व साइबर थाना में लोन फ्रॉड से संबंधित जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक में लोन के नाम पर एक संगठित अपराध कारित किया जा रहा था, उसमें एक कांड संख्या 25-26 यहाँ पर दर्ज किया गया था। उसका अनुसंधान आगे किया गया, जिसमें विपिन पासवान नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों ने कृष्णा पासवान और विपिन पासवान के घर पर छापेमारी की थी और उससे बहुत सारे संदेहास्पद चीज़ें, लोन डॉक्यूमेंट वगैरह, मोहरे वगैरह जो कई सारे इंटरप्राइज के नाम से था, वो सारी चीज़ें बरामद हुई थी। और उसके पूछताछ में ये सारी चीज़ें आई थी कि उसके द्वारा विपिन पासवान का एक गांव के ही लड़का कृष्णा पासवान के साथ में मिल करके जो उद्योग विभाग में काम करता है और जो बैंक के जो मैनेजर थे और जो फील्ड अफसर थे, वो सारे लोग मिल करके इस तरह के बहुत सारे लोन उस समय किया गया था 2024-25 में। उन सब की जांच की गई तो इसमें इन लोगों की संलिप्तता इसमें आई थी। तो आगे फिर इस अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोगों ने जो वहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं रवि राघवेंद्र, उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। उनके द्वारा गलत रिपोर्टें वगैरह बनाई जाती थी, गलत फील्ड रिपोर्ट दिया जाता था। इस केस में भी इनके द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया था कि इनका मिठाई का दुकान जो वादी राजकिशोर राय है, उनका मिठाई का दुकान वहाँ कुशेश्वर स्थान में है, जो कि काफ़ी अच्छा चलता है। उसके आधार पर 18 लाख का लोन पास हुआ था, लेकिन जबकि फील्ड में ऐसा कोई दुकान उसके द्वारा नहीं था।
और ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात थी कि लोन उसका पास हुआ, और जबकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उसका लोन पास हुआ। और ये सारे पैसे विपिन पासवान के विपिन इंटरप्राइजेज जो एक्सिस बैंक में चालू खाता था, करंट अकाउंट था, उसको खोल करके उसमें सारे पैसे ट्रांसफ़र होते थे। उसका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट निकाला, तो विगत 3-4 महीने में ही लगभग 2 करोड़ रुपया उसमें ट्रांसफ़र हुआ था। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात थी। और यह भी सोचने वाली बात है कि ये सारे लोन जो है प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत लोन किया गया था, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण से जो खाने पीने वाले सामानें बनाने के लिए किया गया था। और उसका लोन का पैसा जो है, जो मशीनरी जो खरीदने के लिए जो लोन मिलता है और उस पर जो सब्सिडी मिलती है, वो पैसा एक चमड़े का बैग बनाने वाले दुकान को ट्रांसफ़र हुआ था। ये सोचने वाली बात है। और उसमें भी जो है चमड़ा का दुकान में कुछ भी वहाँ पर कोई सामग्री, वो दुकान भी बंद है और है चमड़े का दुकान, और जो मशीनें खरीदारी हो रही है वो सब जो खाद्य प्रसंस्करण का है ये सारे। तो और भी इसमें कई सारे लोन हैं, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने तक की फर्जीवाड़ी की उम्मीद है सर इसमें? कितना रकम का ये लोग फर्जीवाड़ा कर चुके होंगे? देखिए, अभी फिलहाल जो है उसके खाते में 2 करोड़ का ट्रांसफ़र हुआ है, जो खाद्य प्रसंस्करण योजना के कुल 14 लोन का पैसा था। और किन किन लोन में इस तरह की गड़बड़ी की गई है, और भी सरकारी योजना जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने लोन, ये सारी अभी जांच के दायरे में है। ये सारी चीज़ें आगे जांच की जाएगी। किशोर राय के मामले में अब बोलते रहिए भैया। उस समय हम वहाँ क्रेडिट में काम करते थे, और राजकिशोर और उसके परिवार के लोग, उनकी माँ, मौसी और उनके कोई भाई थे, वो साथ में आए थे।